हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने लिमिट वाला एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल्स मेथड हमने डिस्कस किया था। आज एक नई मेथड के साथ, नए उमंग के साथ हम मिले हैं, तो आई होप कॉन्सेंट्रेट के साथ। एक नई मेथड थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आप उसमें ध्यान रखो। आपको एक पहले क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसा है। ठीक है, तो यहाँ है आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा कुछ है। चलो ये तो हमने कल लिया था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये आपको आना चाहिए। बट इस लेक्चर में नया क्या है, ऐसे 4 टर्म्स आएगी, तो आपको उसके फैक्टर करना है। गुजराती में कहवाय એને સહ અવયવની રીત। કઈ રીત? સહ અવયવની રીત। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ये तो हमको आना चाहिए कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अगर इसमें आपको दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियो देखो मेरे, तो उसमें मैंने समझा कि हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फैक्टर। ठीक है, चलो अब पहले इस मेथड को ध्यान से समझ लो कि हम कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो यहाँ शांति से, यहाँ आपको लिमिट x टेंड्स टू 2 दिया गया, तो पहले स्टेप कौन सा है? 2 पुट करो। क्या पुट करो? 2 x की जगह अगर 0 आ जाए तो आपको करना है सिंप्लीफिकेशन। वो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आपको आ जाए तो डायरेक्ट पुट पढ़ो, उसको ऑब्जर्व करो कि भाई 0/0 आए हैं तो हम आगे करते हैं, अगर नहीं आए तो वो हमारा आंसर 2। तो पुट करो, यहाँ 8 आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 4, 5 2 10 माइनस 10 प्लस 6। तो सोचो 0 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। नीचे भी पुट कर लो, 4 5 2 10 माइनस 10 प्लस 6। किसी में भी 0 नहीं आना चाहिए। तो गिनो भाई, यहाँ क्या है? 8 प्लस 6 14 हो गया, और ये 14 माइनस 14 0 आ गया। दोनों नीचे 0/0 ये देखो आ ही गया है। ठीक है, तो हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर सपोज कि ऐसा कुछ दिया है और यहाँ ऐसा कुछ दिया है तो वो आंसर होगा आपका, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि 4 माइनस 10 मतलब 0 आया, तो हमें आगे उसको करना होगा सिंप्लीफिकेशन। अब इस लेक्चर में नया है, इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। देखो यहाँ क्या दिया गया है? x टेंड टू 2 दिया गया है, और यहाँ आपको कोएफिशिएंट है, आपको यहाँ से कोएफिशिएंट देना है। तो ऐसे करो, ऐसे करो। ठीक है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? 1, कुछ नहीं, यानी हम क्या लिखते हैं? 1। एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं है बट माइनस है, तो -1 -5, और यहाँ है आपका 6। रेडी? समझ में आया इतना? क्या करना है भाई? हमें क्या करना है, जब ऐसे 4 टर्म्स आए और हाईएस्ट पावर क्यूब हो, ठीक है, उसको ऐसे सॉल्व करना है। 1 -1 -5 और ये रहा आपका 6, ऐसे करना है। दूसरा कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ आपको x टेंड टू 2 है ना, तो यहाँ 2 पुट करो। क्या करता है? यहाँ 2 है तो डायरेक्ट यहाँ 2 पुट करो। ठीक है, यहाँ 1, अब यहाँ 0 फिक्स है। क्या करना है? 0 पुट करना, यहाँ फिक्स है। अब क्या करो? इन दोनों का क्या करो भाई? एडिशन करो। इन पहले यहाँ देख लो भाई, फिर लिखो। ठीक है, क्योंकि ये मेथड नहीं है, पता नहीं आप लोग क्यों लिखते रहते हो। ठीक है, 1 प्लस 0 यानी क्या हुआ? 1। ओके, एडिशन और 0 फिक्स है। वो क्यों आया, कैसा है, वो सब छोड़ दो, मार्क्स से मतलब रखो भाई। ठीक है, चलो 1 प्लस 0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2 1 जा 2, यहाँ 2 आया। क्या करना है भाई? मल्टीप्लाई, गुणाकार। अब मैंने क्या बोला? इन दोनों का एडिशन, तो एडिशन है बट यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हुआ। ठीक है,
फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे यहाँ लिखना है, स्टेप देख लो, मेथड देख लो, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2 1 जा 2, ठीक है। 5 - 2 -3, ठीक, एडिशन करना है बट यहाँ माइनस है इसीलिए भाई। अब इन दोनों का एडिशन करके, सॉरी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 2 3 जा -6, इन दोनों का एडिशन करके 0 0 आए तो आपका राइट है। फिर से मैं रिवाइज करवा रहा हूं, क्या करना है, ए आपको ऐसे दिखे तो पहले कोएफिशिएंट लिखो, x टेन की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करो, ठीक है, और यहाँ 0, इतना फिक्स। फिर एडिशन करना है तो 1 + 0 यानी क्या आएगा 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो क्या आया उसका 2 आया। फिर इन दोनों का क्या करो, एडिशन करो। एडिशन करने के बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, ठीक है। फिर से वही मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। तो 2 1 जा 2, 5 में से 2 जाएगा तो -3 आया, बड़े की साइन है, 2 3 जा 6 ये आया, और 6 - 6 0। तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, बस 0 आ जाए। ए इसमें डिफिकल्ट वाला ए पोर्शन है, ये पोर्शन ए नया है और थोड़ा डिफिकल्ट वाला है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं, बट आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब इसको इसमें कैसे पुट करें वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो तो वो करते हैं हम लोग। अब यहाँ जो आया ना 1 आया और -3 आया, तो कैसे करने का, इसको छोड़ दो, 0 है छोड़ दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ मैं पुट करूं x² + x - 3। क्या करना है भाई, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। 2 1 0 पावर जुओ, घाट जुओ गुजराती में कहो, 2 1 0 ऐसे करना है। अब सपोज कि यहाँ 2 आया तो क्या रखोगे, 2 क्या रखोगे 2x। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ 1 है तो इसीलिए मैंने यहाँ x रखा, 1 लिखो तो भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना है, 0 छोड़ दो, उसके बाद सेम टू सेम x और x² ऐसे लिखना है। सपोज कि कोई एग्जांपल में 3 आया तो उसको ऐसे लिखो, ठीक है। बट यहाँ 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये पुट करना है, ये हुआ आपका आंसर। और दूसरा आपकी लिमिट कितनी दी गई है भाई, लिमिट है x टेंड टू 2, ठीक है। अब कैसे आगे सॉल्यूशन निकाले, तो देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये आपका पार्ट एग्जांपल के साइड में करने का, क्योंकि ये पार्ट से आपको क्या मिलेगा, फैक्टर मिलेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये पार्ट चालू एग्जांपल में नहीं करना है आपको, ये कहाँ करना है, साइड में करना है। ये आपका रफ वर्क जैसा है, इसीलिए भाई मेथड है सॉल्व करने के। चलो ठीक है। अब ये आपकी लाइन, मतलब इसके बदले में मुझे ये लिखना है और x टेंड्स टू 2 आपको लिखना होगा। ओके चलो, अब आपको x टेंड्स टू 2 है तो क्या करोगे, यहां लिखना है x - 2, उसका अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है, अपोजिट। यहां अगर -2 है तो यहां क्या आएगा, +2। अपोजिट लिखना है यहां, इसका अपोजिट उल्टा, ठीक है। फिर ए वाला, यानी एक मिनट, x² + x - 3 ऐसा करने का। कहा क्या पुट करना है वो देखो भाई, इसका मैंने सिंप्लीफिकेशन दिया तो ए वाली टर्म यहां लिखोगे, ठीक है। ये कैसे आया, ये कैसे आया, जो लिमिट आपके क्वेश्चन में है उसका क्या रखोगे, अपोजिट। समझ में आया भाई। अब ए वाली टर्म का तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में सिखा ही दिया था। क्या है, 6 है तो यहां आएगा x - 2 x - 3, उसका फैक्टर आएगा। बस अब हो गया, इसमें कट हो जाएगा x - 2 x - 2। अब 2 पुट करो, तो 2 पुट करोगे और मैंने बोला कि जब आप लिमिट x की वैल्यू पुट करो तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 3, ठीक है। तो वो आया आपका। उसके बाद 2 - 3 ऐसा आया। चलो 4 + 2 यानी 6 - 3, 3/-1 तो आपका आंसर आया -3। तो ये आपकी वन मेथड हुई, डिफिकल्ट है बट आप एक बार समझ जाओ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट आपके लिए प्लस माइनस वाला ऑपरेशन
उसके बाद ये मल्टीप्लाई वाला और ए मेथड, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। तो ए वाला एग्जाम्पल आपके लिए इजी होगा, बाकी कंफ्यूज ही होते रहोगी कि कैसे करोगे। ठीक है, तो आप लिख दो एक बार और फिर हम आगे चलते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा कि ये आपका हो गया होगा। तो आगे इस टाइप का ही हम देख लेते हैं 2-3 एग्जाम्पल, ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलो, लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां हो जाएगा आपका x3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 6 अपॉन x³ माइनस 8। देखो भाई, ऐसा ही एग्जाम्पल है। ये कौन सा है? a³ माइनस b³, जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था a³ माइनस b³ का। क्या होगा भाई, इसको कंपेयर करो a³ माइनस b³, तो a माइनस b यहां होगा आपका a² प्लस ab प्लस b²। ऐसा मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये उसका कोई दिक्कत नहीं। 8 की बदले में क्या आ जाएगा, देखो x³ माइनस 2b³, ऐसा हो जाएगा। चलो, ये तो मेरा सॉल्व हो गया। व्हाट अबाउट दिस? तो वो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसमें कैसे, जो मैंने लास्ट मतलब अभी जो मैंने नई मेथड किया था, उस मेथड से हमें क्या करना है, वो सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं कैसे करूं। तो पहले इसके आगे कोई नहीं है, 1 माइनस 3 5 माइनस 6। ठीक है, मैंने क्या बोला था इधर, कुछ याद है आपको? 2 है तो यहाँ 2 लगाने का, यहाँ 0, इतना फिक्स। 1, इन दोनों का क्या होगा भाई, एडिशन। ठीक है, 2 1 जा 2, तो यहाँ होगा 2। ठीक है, अब 3 में से 2 जाएगा तो -1 हुआ। ठीक है, 2 इसका मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। क्या किया मैंने, -2, 5 में से 3 जाएगा तो ऐसा आएगा, 5 में से 2 जाएगा तो 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां आ गया आपका। सिंपल। अगर सीख जाओ तो बहुत अच्छा है, नहीं सीखो तो भगवान की कृपा। ठीक है, अब आगे लिमिट x टेंड टू 2 क्या करना है, इसकी जगह कैसे लिखना है, तो मैंने बताया था, यहाँ x² माइनस x प्लस 3, ऐसा समझ में आया। तो यहाँ क्या है, हाँ, और दूसरा यहाँ जो है आपका x -2 अपोजिट करना, लिमिट जो है उसका अपोजिट लिखना है, यहाँ आपको याद होना चाहिए। और ये वाला x² माइनस x प्लस 3 अपॉन, इसका मैंने बताया फॉर्मूला। तो एक ही जगह क्या है, x -2, यहाँ क्या होगा, एक ही जगह x² प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, खत्म। अब वैल्यू, हाँ, फर्स्ट स्टेप अभी मैं भूल गया, 2 पुट करो। यार आप भी रखना भाई, मैं यहाँ भूल जाता हूँ। ठीक है, आप भी भूल मत जाना एग्जाम में कि आपको जो लिमिट वाली वैल्यू दी है उसमें पुट करके आप सीधा पुट करो। 2 का क्यूब 8 होता है, 8 माइनस 8 0। ठीक है, चलो अब यहाँ मैं 2 पुट कर देता हूँ। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4, ऐसा कुछ आएगा। 4 में से 2 जाएगा, 2 प्लस 3 5 और 12, ये आपका आंसर। बस ऐसा है। तो डिफिकल्ट पोर्शन ये है ओनली, तो आप रिजल्व कर दोगे तो आपका जो भी एग्जाम्पल है वो कैसा होगा, एकदम इजी होगा। अब यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, हम कैसे स्क्वायर रूट वाले ऐसे